नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और 2 बजे दोपहर ये कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही का आगाज होगा आज का, और प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होगा। इसके अलावा कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी और सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। साथ ही ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर भी चर्चा की मांग पर हंगामा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये पहले दिन ही साफ कर दिया गया था कि करीब 10 ऐसे प्रस्ताव है ध्यानाकर्षण जो वो सदन में रखेंगे। इसके अलावा हरियाणा ट्रेवल एजेंट्स बिल वापस सरकार की तरफ से लिया जाएगा और साथ ही ग्राम श्यामला भूमि विनियमन यानी संशोधन विधेयक पुनर्स्थापित भी होगा। तो आज का दिन कुछ इसी तरह से आगे बढ़ता नजर आएगा। दोपहर 2 बजे की अगर बात की जाए, सदन की कार्यवाही का आगाज होगा और पहला दिन जो रहा शुक्रवार की अगर बात की जाए, 7 तारीख से बजट सत्र का आगाज हुआ था। तो पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शोक प्रस्ताव पढ़े गए थे और फिर सदन की कार्यवाही को आज तक के लिए स्थगित किया गया था। आज दोपहर 2 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और आज क्या कुछ खास रहेगा इस पर नजर रहेगी। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत से लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं। रवि, क्या कुछ आज खास रहने वाला है दूसरे दिन में? बिल्कुल विनय, देखिए हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होगा, जिसमें तमाम विधायक अपने अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे जो है वो उठाते हुए नजर आएंगे। शून्यकाल के बाद कार्य सलाहकार समिति यानी कि बीएसी की पहली रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी। सदन में राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी। विपक्ष की तरफ से दिए गए ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की चर्चा की मांग को लेकर सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विनय, हरियाणा ट्रेवल एजेंट पंजीकरण विनियमन विधेयक 2024 को वापस दिया जाएगा। हरियाणा ग्राम श्यामला भूमि विनियमन संशोधन विधेयक को प्रस्तावित जो है वो सदन में किया जाएगा। तो आज दिन भर का ये शेड्यूल जो है वो विधानसभा सत्र का रहने वाला है। और सबसे मुख्य चीज तो प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल और शून्यकाल के बाद बीएससी की रिपोर्ट। बीएससी की रिपोर्ट पे पूरे सेशन का शेड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा। इस प्रकार से पूरा सेशन का शेड्यूल रहने वाला है। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है वो चर्चा की जाएगी। तमाम विधायक जो है चर्चा करते हुए नजर आएंगे। यमुनानगर से भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा जो है वो शुरू करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ जो ये हरियाणा ट्रेवल एजेंट पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2024 को वापस देने का प्रस्ताव यहाँ सरकार करती हुई नजर आएगी। दरअसल हरियाणा राज्यपाल की मंजूरी के बाद केंद्र को भेजे गए विधेयक पर गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ आपत्तियों के बाद इस विधेयक को वापस लेने का प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा। जी, कुछ मुद्दे ऐसे रह सकते हैं रवि जिन पर थोड़ा बहुत हंगामा देखने को मिले, विपक्ष की तरफ से वो मुद्दे उठाए जाए तो? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष की तरफ से कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो सदन में लगाए गए हैं, जिस पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष जो है वो हंगामा करता हुआ नजर आ सकता है। अब देखना होगा कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से दिए गए हैं उन पर चर्चा कब होती है, किस प्रकार से होती है, वो देखने वाली बात है। एक चीज और रवि मैं आपसे जानना चाह रहा था, एक नेता प्रतिपक्ष का विषय जो है वो बहुत ज्यादा सत्ता पक्ष को घेरने का मौका दे रहा है कांग्रेस को। तो ऐसे में ये दूसरा सत्र ऐसा जा रहा है कि जिसका हम दूसरा दिन देखेंगे कि बिना नेता प्रतिपक्ष के निकल जाए। क्या लगता है कि इसी सत्र में हम नेता प्रतिपक्ष को लेकर तस्वीर साफ होती देख पाएंगे? विनय, देखिए लगातार सत्ता पक्ष हो या फिर अन्य जो दल है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर तरह तरह की बातें जो है उनको सुनने को मिल रही हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से टारगेट कांग्रेस को किया जा रहा है और कांग्रेस के तमाम जो विधायक ये कहते हुए नजर जरूर आ रहे हैं कि आलाकमान जो है इस पूरे मामले पर फैसला करेगा। दरअसल विधायकों की तरफ से अपना फीडबैक जो है वो आलाकमान को दे दिया गया है। अब आलाकमान के हाथ में है, शीर्ष नेतृत्व के हाथ से है वो इस मसले पर क्या फैसला लेती है और कब तक फैसला लेती है। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है कि हरियाणा का जो सत्र है वो बिना नेता प्रतिपक्ष के चलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका रवि, और जो जानकारी आपने दी वो काफी महत्वपूर्ण है और ये विषय जो आज हम सदन में उठते देखेंगे वो भी महत्वपूर्ण होंगे। इसके अलावा कांग्रेस इसलिए घिरी हुई है
क्योंकि दोनों तरफ से, चाहे आप इनेलो की बात करें या फिर आप बात करें भारतीय जनता पार्टी की, वो कांग्रेस को घेर रही है कि आप एक नेता प्रतिपक्ष तक साफ नहीं कर पा रहे, उसके लेकर जो तस्वीर है वो साफ नहीं कर पा रहे हैं।